जब तक ये खुरेश्त पक रहा है मैंने सोचा है कि मैं हरे पत्तों का आपके लिए सलाद बनाऊं, क्योंकि ईरानी खाने में सलाद एक बहुत ही अहम चीज़ है और हर खाने के साथ जायके निकालने के लिए, मुख्तलिफ फ्लेवर्स को चखने के लिए वो सलाद ज़रूर देते हैं। और उसके लिए मेरे पास है इधर एक बहुत ही मज़ेदार मिक्स हरे पत्तों का, जिसमें है पार्सली, जिसमें है सोया यानी डिल, जिसमें है धनिया और तुलसी, और इनको हम सब एरोमेटिक कहते हैं, यानी खुशबू देने वाले पत्ते। और ये ज़्यादातर सर्व होते हैं पनीर के साथ। अब आप किसी भी टाइप ऑफ पनीर को ले लें। चलें, सबसे पहले पनीर के स्लाइस कर दें। फिर आप थोड़ा सा सोया लें और इसके बारीक स्लाइस कर लें। अगर आपको सोया ना मिले आप पुदीना इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है। और ये आप स्प्रिंकल कर लें। खीरे के गोल गोल स्लाइस कर लें। और खीरे को पनीर के ऊपर सजा दें। थोड़ा सा नींबू का जूस इसके ऊपर स्क्वीज कर दें और आधा टेबलस्पून जैतून का तेल। फिर तुलसी के पत्ते आप तोड़ें, उनको लंबे लंबे बड़े बड़े पत्ते रखें, उनको साइड पे आप सजा दें। और धनिए के भी थोड़े से पत्ते तोड़कर तुलसी के ऊपर बिठा दें। आखिर में नींबू के गोल गोल स्लाइस काट के खीरे के ऊपर सजाकर सलाद आपका है तैयार। अब देखते हैं कि खुरेश्त का क्या बना। क्या भाप निकली है। चलें, ये तो बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया। बस अब रह गई ये प्लेट अप। खुरेश्त फैसनजून का जो असल मज़ा है, वो जो बराबरपन मिठास का, खटास का और मिर्च का, अब इसमें एक जैसे सुनौनापन आ गया है। और ये एक अनोखा ही फ्लेवर है जो ईरानी क्यूज़ीन में आपको मिलेगा, क्योंकि ना इसमें मसालों का भारीपन आ रहा है और अनार ने अखरोट को बैलेंस आउट कर दिया है। वो मैदापन जो आता है अगर आप अखरोट को किसी सालन में डालें या खुरेश्त में डालें, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये जो सलाद है साइड पे, जो खीरा है, इससे हम ठंडक लाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर खाने में ये बैलेंस इस तरह का होता है तो हम भूल जाते हैं कि खाना तब भी भारी होता है। तो जब आप इसको खीरे के साथ खाएं और ये थोड़ी सी तुलसी और धनिए के साथ, तो आपको ठंडक महसूस होनी चाहिए। और इससे जायका बिल्कुल बदल जाता है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको ये घर पे पकानी चाहिए। और ईरानी खाने आपको बहुत ट्राई करने चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आप खुरेश्त फैसनजून ना बनाएं, जो शाही खाने कहलाते हैं, आप आसान खाने बनाएं, चेलो कबाब बनाएं, आपको ये पता लगेगा कि ईरानी खाने में बहुत नफासत है। उनमें जो मसाले और जायके जाते हैं वो बहुत बराबर के जाते हैं, उनमें मिलाप होता है और कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को
ओवरपावर नहीं करती है, एक दूसरी चीज़ दूसरे से ज़्यादा तेज़ नहीं होती है या स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और पनीर जब आप खाएंगे आपको ये पता लगेगा कि इससे आपको हाजमा मिलेगा। और जो अगर आप कभी चाहें तो इसके साथ एक रायता भी बना लें। पनीर को रायते के तहत आप फ़ेसेंजून के साथ खाएं। ये हुई कहानी खुरश्ते फ़ेसेंजून की। और अगर आपने मुझसे कोई भी क्यूज़ीन पकवानी हो, आप SMS भेजें, ईमेल पे मुझे कांटेक्ट करें, फेसबुक पे मैसेज कर दें या ट्विटर को इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा टूल है मैसेजेस भेजने का। चलें, अब मैं अपना खाना बैठ के आराम से खाऊंगी। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।